हेलो गाइस, वेलकम टू विजन ऑनलाइन स्टडी। आई एम युवराज मलिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस की जो पोस्ट आई है पीआरटी की, जो कि है 6414। उस पीआरटी के पोस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उसका जो सिलेबस है, जिसमें 180 मार्क्स का रिटन टेस्ट होना है, उस सिलेबस की हम चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या आएगा, कितना कितना आएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो एग्जाम होने वाला है रिटर्न, वो 180 नंबर का होगा और उसके लिए आपको दिए जाएंगे 180 मिनट्स। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है। इसी के साथ अब हम सिलेबस को शुरू करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन है, उसमें लैंग्वेज है, और जो कि 20 मार्क्स का है। कितने? 20 मार्क्स का, जिसमें दो पार्ट आएंगे, जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी। एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो जर्नल इंग्लिश या जर्नल हिंदी है, वो हमें कंप्लीट करनी है, चाहे उसकी वोकेबलरी हो या फिर ग्रामर हो। ठीक है। उसमें हमें ये नहीं देखना कि एंटोनियम सिनोनियम दिए हैं या नहीं दिए हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक की जब हम बात करते हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 20 नंबर का आएगा, और यहाँ जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की है। ठीक है। तो टोटल 30 मार्क्स की इंग्लिश हो गई है, 30 मार्क्स की हिंदी। तो उसमें हमें बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है, क्योंकि 30 मार्क्स बहुत होते हैं दोस्तों एक सीट पक्की करने के लिए। तो जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी हो, या फिर हिंदी स्पेसिफिक और जर्नल स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाली हो, टोटल मिलाकर 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की इंग्लिश आ रही है, जो कि बहुत मायने रखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, जो कि 60 नंबर का है, और जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। जो पहले 20 मार्क्स का आता था, अब उसे बढ़ाकर 60 मार्क्स का कर दिया है दोस्तों। और इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, तो इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके टोटल 5 पार्ट हैं। ठीक है। पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, शिक्षार्थियों को समझना। ठीक है। दूसरा इसका रहेगा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जो हमारी टीचिंग लर्निंग्स होती हैं, उस उनको बच्चों को हम किस तरह समझा सकते हैं, जो हमारे शिक्षण सिद्धांत है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। और थर्ड पार्ट है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि बच्चों का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे अनुकूल बनाया जाए, ताकि जो उनकी लर्निंग है वो 100% हो सके और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ये सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है। जो फोर्थ है, वो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, कि जो हमारा संगठन है स्कूल का, उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, और लीडरशिप मतलब नेतृत्व की क्षमता बच्चे में किस प्रकार विकसित की जाए। ये सब इस टाइप के जो थियोरटिकल हैं चैप्टर्स, वो इसमें आएंगे। और लास्ट है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। ठीक है, सॉरी, शिक्षा में दृष्टिकोण। पर्सपेक्टिव्स मतलब दृष्टिकोण, कौन कौन से दृष्टिकोण हमें अप्लाई करने हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो कि 80 मार्क्स का होना है। इसके ऊपर जो अभी हमने चर्चा करी है 3 पार्ट की, ये टोटल 100 नंबर का है। ठीक है। जिसमें 20 जो है वो लैंग्वेज का है, और उसके अलावा जो 20 है, ठीक है, वो है अपना कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। ठीक है। और 60 नंबर का आ गया जो कि साइकोलॉजी है, और 20 नंबर की लैंग्वेज हो गई। ये टोटल हो गए 100 नंबर। ठीक है। और अब जो 80 नंबर बचते हैं, वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर हम बात करते हैं, तो ये एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस से लिया है, और इनकी टेक्स्ट बुक से लिया है क्लास 1 to 5 की। ठीक है। टोटल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सेकेंडरी जो इन्होंने इसका लेवल लिया है, वो सीनियर सेकेंडरी लिया है अप टू क्लास 12, यहाँ इन्होंने लिखा है। ठीक है। सीनियर सेकेंडरी मतलब क्लास 12 लेवल उसका होगा। तो सबसे पहले जो हम सिलेबस देख रहे हैं, वो है इंग्लिश का। ठीक है। जनरल इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश 2 बार आएगी। एक सेकेंड। मैंने आपसे कहा था ऊपर भी कि इंग्लिश 2 बार आनी है। एक बार जनरल इंग्लिश 10 नंबर की, और यहाँ पर ये जो इंग्लिश है, ये कितने नंबर की है? ये 20 नंबर की है। तो टोटल 30 नंबर की इंग्लिश हो गई अप्रोक्सीमेट। और इसमें सब कुछ ही है, नाउन प्रोनाउन पूरी ग्रामर है, और इज आर एम सारे टेंसेस हो गए। ठीक है। बट एक्चुअल में हमें अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि 30 नंबर की इंग्लिश है, तो हमें इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी करनी है। ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हिंदी है, और सिमिलरली हमें हिंदी की भी कंप्लीट तैयारी करनी है। हमें सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि जर्नल हिंदी में भी, हिंदी में कुछ भी आ सकता है, और इसमें भी जो सिलेबस है वो तो करना ही है। इसलिए हम हिंदी की भी कंप्लीट तैयारी करेंगे। 30 नंबर की हिंदी आनी है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा हेर फेर हुआ है। ठीक है। मैथमेटिक्स में जो अब दिया है, वो दिया है शेप्स अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस, डेवलपिंग द सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग
एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, और इसके अलावा है फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न। ये सभी जो सिलेबस है वो 1 to 5th लेवल का है, ठीक है, लेकिन जो हमारा पेपर आएगा वो 12th लेवल का आएगा। तो दोस्तों इसमें यही समझ आता है कि जो पहले सिलेबस था उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। पहले अलजेब्रा भी थी, एसआई सीआई भी था। चलो अब एक बार हम देख लेते हैं कि पिछला मैथ्स का सिलेबस क्या था, ठीक है। तो ये 2018 वाला जो हमारा पेपर था उसमें मैथ का सिलेबस था, ठीक है, जिसमें शुरू से अगर हम देखें नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू, सिंबल्स, और ये मल्टीप्लाई फैक्टर्स आ गए, प्राइम कंपोजिट नंबर आ गए, फैक्टराइजेशन आ गया, एचसीएफ एलसीएम आ गया, और इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और इसके अलावा ये हो गई लाइन सेगमेंट हो गए, वर्टेक्स, ये एंगल्स हो गए, और सर्कल हो गया, कंसेप्ट ऑफ पैरामीटर हो गया, डाटा हैंडलिंग हो गया, और और देखो कितना सिलेबस है, कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सरफेस एरिया, डिफरेंट शेप्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिलेबस था। और अब अगर हम देखते हैं तो सिलेबस बहुत कम कर दिया है, ठीक है, और सिलेबस जो कर दिया है उसका मतलब सिर्फ यही बैठता है कि अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। तो कैलकुलेशन कम से कम आएगी, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एनवायरमेंट स्टडी का देखें तो अब इन्होंने जस्ट सी टेट वाला सिलेबस रख दिया है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। अगर हम यही सिलेबस 2018 वाला देखते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है। ये 2018 का सिलेबस है जिसमें प्राइम मिनिस्टरशिप, डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज, स्टेट बॉडीज, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, डेंसिटी एंड ग्रोथ, कॉमन डिसीजेज, डिफिशियंसी, कम्युनिकेबल डिसीज, बहुत सब कुछ दिया है, वाटर, सॉइल एंड लैंड, मतलब कितना बड़ा सिलेबस था पहले, और अब इन्होंने जस्ट और अब इन्होंने सिलेबस बहुत कम कर दिया है दोस्तों। इसका मतलब सिर्फ यही बैठता है कि अब सी टेट की तरह कम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, जिसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगली वीडियो में जो ये 60 नंबर का पार्ट है, आपको देख रहे होंगे इसको, 1 सेकेंड, जो ये 60 नंबर का पार्ट है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे अगर हम एक पार्ट की बात करें, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, 7-8 टॉपिक कवर किए गए हैं। उसमें से कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सभी टॉपिक्स हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, और सभी टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब जो बातें हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ फ्री नोट्स के लिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।